सबसे पहले एक फ़ाइल बनाई, न्यू फाइल लिया। ओके, न्यू फाइल लेने के बाद हम उसको ओपन किए, स्पेस में गए, ऐड बीम किए, ओपन किए। सबसे पहले हम जनरल में गए। जनरल में जाके हमने ग्रिड लाइंस ओपन किया। हमने यहाँ से एडिट में गए, एडिट में हमने एक्स जेड प्लेन लिया एंड वाई वाई एंगल ऑफ प्लेन लिया एंड ओके दबा दिया। ओके, देन हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, हमने उसके ऊपर प्लान बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शनल रिपीट। ट्रांजैक्शनल रिपीट परपेंडिकुलर या पैरेलल चीज़ें को करने में लगता है, और वही सर्कुलर रिपीट हमारा काम आता है अगर कोई चीज़ को सर्कुलर में चेंज करना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सर्कुलर डैम के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे सर्कुलर रिपीट काम आएगा। ओके, फिर हमने क्या किया, प्लान को ओरिएंट किया। ट्रांजिशनल रिपीट से हमने उसके कॉलम प्लेस किए, कॉलम बनाए, कॉलम में हमने डाटा डाला, उसका प्रॉपर्टी लगाई हमने कॉलम में, एंड देन हमने फ्लोस प्लेस कर दिए जैसे कि हम बीम्स की प्रॉपर्टी लगा सके। ओके, अब ये हो गया, प्रॉपर्टी लगा दिया। अब हम फिर सपोर्ट में गए, फिर सपोर्ट हमने उसको फिक्स्ड सपोर्ट दिए एट नोड्स, बॉटम नोड्स। एक बात याद रखना, जब आप ट्रांजिशनल रिपीट करोगे तो सबसे नीचे वाला फ्लोर डिलीट कर देना। ओके, सपोर्ट के बाद हम लोड डेफिनेशन में गए। लोड डेफिनेशन में हमने लोड के डिटेल्स में जाके ऐड किया डेड लोड एंड लाइव लोड। फिर हम डेड लोड में जाके ऐड किया सेल्फ वेट, स्लैब लोड, वॉल लोड एंड पैरापेट लोड, एंड लास्ट में हमने उसमें ऐड किया संक लोड। ठीक है, फिर हम गए लाइव लोड में। लाइव लोड में हमने ऐड किया उसमें फ्लोर फिनिश लोड। ओके, इसमें क्या, हम फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा स्लैब लोड है, स्लैब लोड का हमने फॉर्मूला लिया था थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट प्लस 1। जो हमारा मेंबर लोड है, मतलब जो हमारा वॉल लोड है, उसका हमने फॉर्मूला लिया था इन ब्रैकेट हाइट ऑफ वॉल माइनस डेप्थ ऑफ बीम इंटू थिकनेस ऑफ वॉल इंटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल, प्लस हमने लिया था प्लास्टरिंग लोड। प्लास्टरिंग लोड का हमने प्लस प्लास्टरिंग लोड। फिर प्लास्टरिंग लोड हमारा वेरी करता है 1.2 टू 1.5 मीटर में। फिर हमारा आता है पैरापेट वॉल लोड। पैरापेट वॉल लोड का है फॉर्मूला हाइट ऑफ वॉल इंटू थिकनेस ऑफ वॉल इंटू डेंसिटी ऑफ वॉल ब्रिक वॉल प्लस प्लास्टर लोड। जो ब्रिक वॉल की डेंसिटी ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से वेरी करती है, एंड जो प्लास्टर लोड एंड हाइट ऑफ वॉल है 1.2 टू 1.5 मीटर तक के रहता है। थिकनेस ऑफ वॉल हमने 230 mm लिए, मतलब 0.23, तो हमारा पैरापेट वॉल लोड आ गया। एंड देन हम निकालते हैं अपना संक लोड। संक लोड का फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ संक एंड डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल। डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल 20 ले रहे, डेप्थ ऑफ संक हमने 200 mm लिया, मतलब 0.2 मीटर। तो हमारा ये निकल गया। फिर हमने फ्लोर फिनिश निकाला, जो हमने -2 किलोन्यूटन पर मीटर हमने इसमें पर मीटर स्क्वायर हमने अज्यूम किया है। ओके, देन हम निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं उसका कॉम्बिनेशन। हमने वापस लोड के डिटेल्स में गए, ऐड किए कॉम्बिनेशन लोड। हमने कॉम्बिनेशन 1.5 रखे हैं, लोड 1 इंटू 1.5, लोड 2 इंटू 1.5। तो देखिए ये हमारे कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग लोड केस डिटेल्स हो गया, हम एनालिसिस एंड प्रिंट में गए, यहाँ पे ऑल दबाया एंड ऐड कर दिया। ओके, इसको ऐड करने के बाद हम एनालिसिस एंड रन एनालिसिस किए, जिसमें हमें पूरा एक डिटेल ओपन हुआ, जिसमें हमको पूरा बताया कि आपके पास एरर्स है या नहीं है। फर्स्ट टाइम में हमारे पास 2 एरर्स आए थे, बिकॉज हमने ये एनालिसिस या प्रिंट करना भूल गए थे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में गए, वहाँ पे हमें पता चला कि ये जो शेयर, इसमें कैसे कैसे शेयर फोर्स लगेगा। आप कंट्रोल दबा के स्क्रॉल बटन ऊपर नीचे करोगे तो आपका और क्लियरली आपको दिखेगा। इसके बाद हमने शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम है। शेयर फोर्स डायग्राम हमने हटाया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओपन किया, तो इसमें हमको पता चला कि बेंडिंग फोर्सेस कैसे लगती है। हम बेंडिंग मोमेंट हटा के इसको एक्शियल फोर्स कैसे लगती है उसमें हमने ये भी देखा। ठीक है, फिर हमने इसके रिएक्शंस देखे, एनिमेशन देखा, बीम के नोड के बारे में डिटेल स्टडी किया। फिर रिपोर्ट्स एंड आउटकम फाइल जो सबमिट करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर को, हमने वो देखा कैसे निकालते हैं।
फिर हम वापस मॉडलिंग में गए एंड हमने इसका 3D फिगर देखा, मतलब ये दिख कैसे रहा है अगर उसका एक्सट्रूड वर्जन देख रहे हैं हम तो, ठीक है ये। एंड देन हम लोग इसका एक बीम लिए, उसको लेफ़्ट से डबल टैप किए तो हमने उसके बारे में फुल डिटेल देखा, मतलब उसका ज्योमेट्री, उसका प्रॉपर्टी, उसका लोडिंग, उसका शेयर बॉन्डिंग मतलब उसके बॉन्डिंग विद जेड डायरेक्शन एंड बॉन्डिंग विद वाई डायरेक्शन क्या वैल्यूज़ आती है, इन सेम एज इन शेयर विद वाई एंड शेयर विद जेड, एंड कितने डिस्टेंस में आपको कितनी वैल्यू मिलती है आप यहाँ से पता कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 4 मीटर का डिस्टेंस रखते हो तो 4 मीटर के डिस्टेंस में इतनी किलोन्यूटन वैल्यू है और इतना मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ओके, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। कोई भी बीम, कोई भी कॉलम अगर आप लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, एंड सो लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर। आपको एक पूरा आइडिया मिल चुका होगा स्टैट प्रो को कैसे यूज़ करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियर सिविल को। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस फुल लेक्चर। थैंक यू गाइस।